नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी ओल्ड जनरेशन का लैपटॉप है, मतलब ये डेल का एक ओल्ड जनरेशन लैपटॉप है, इसमें एक्चुअली इशू आ रहा है कि इसमें इसका जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ज्यादा मतलब स्लो हो चुका है, बहुत ज्यादा मतलब स्लो बूटिंग हो रहा है इसमें। तो स्लो बूटिंग होने का जो रीजन होता है वो होता है एक्चुअली हार्ड डिस्क जिस सिस्टम में लगा रहता है, तो हार्ड डिस्क का आरपीएम घट जाता है, मतलब रोटेशन पर मिनट जो होता है, एक हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर लगा होता है उसका रोटेशन पर मिनट घट जाता है, लैंक हो गया है, मतलब ये एकदम हैंग हो गया है। अभी ये बूट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हम लोग इसके जगह हार्ड डिस्क को खोल के इसके जगह एसएसडी यूज करेंगे, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो मतलब हार्ड डिस्क यूजर है, मतलब हार्ड डिस्क जिसके सिस्टम में लगा हुआ है वो उसको निकाल के एसएसडी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एसएसडी बहुत ज्यादा हाई स्पीड है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। हार्ड जो एसएसडी आपको दिख रहा है साटा टाइप एसएसडी है ये, और ये है एनवीएमए एसएसडी। तो साटा टाइप एसएसडी आपका हार्ड डिस्क से लगभग 5-6 गुना स्पीड होगा, और ये एनवीएमए एसएसडी जो आपको बायां हाथ में दिख रहा है ये आपका लगभग 10 गुना 12 गुना तक स्पीड दे सकता है ऐसे साटा टाइप एसएसडी से। तो हार्ड डिस्क से तो बहुत ज्यादा स्पीड होगा। तो हम लोग क्योंकि एनवीएमई ऑप्शन सब लैपटॉप में नहीं रहता है, ये एनवीएमई अगर आपके लैपटॉप में ऑप्शन रहेगा एनवीएमई स्लॉट तो आप जरूर एनवीएमई यूज कीजिएगा, और अगर आपका ये एनवीएमई स्लॉट नहीं है तो ये साटा यूज कर सकते हैं, साटा एसएसडी भी यूज कर सकते हैं। ये एनवीएमई बहुत ज्यादा फास्ट होता है साटा के कंपेरिजन में, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है आपके बोर्ड में तो आप एनवीएमई तो लगा नहीं सकते हैं, तो आप तब यूज कीजिएगा ये साटा टाइप एसएसडी। साटा टाइप भी आपका हार्ड डिस्क से लगभग 5-6 गुना स्पीड प्रोवाइड कर देगा। 600 एमबीपीएस रीड राइट स्पीड आपको मिल जाएगा। अब एसएसडी के बारे में इस सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखिए इसमें बूट मेनू में गया, क्योंकि मैं इसमें इसका ऑडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वीडियो के साथ साथ, इसीलिए थोड़ा मिसमैच हो सकता है। तो इसमें डायग्नोस्टिक ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि मतलब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसका हार्ड डिस्क का क्या स्टेट मतलब क्या पोजीशन है वो हम लोग इसके एरर से ही समझ जाएंगे कि यह हार्ड डिस्क आपके अगर डेटा आप रखना चाहेंगे तो वो डेटा रखने के लिए सेफ है कि नहीं। अगर आपका डेटा रखने के लिए हार्ड डिस्क सेफ रहेगा तो मतलब आप उसको उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रख सकते हैं लेकिन डेटा रख सकते हैं। देखिए इसमें स्मार्ट प्रोडक्टिव फेल्योर दिख रहा है, ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं स्मार्ट चेक फेल्योर इसको कहते हैं। तो हार्ड डिस्क का ये जो स्टेट है स्मार्ट चेक फेल्योर वाला, ये थोड़ा डेंजर ही मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्लेटर है उसमें बहुत तरह के बैड सेक्टर हो जाने के कारण ये स्मार्ट चेक स्टेट में चला जाता है। तो ये अगर आप इस तरह के हार्ड डिस्क में अगर आप डेटा अपना इंपॉर्टेंट डेटा रखेंगे तो वो रिस्की ही रहेगा, क्योंकि वो हार्ड डिस्क कभी भी क्रैश हो जाएगा, या फिर मतलब आपका मैकेनिकल जो पार्ट है वो अगर आपका काम करना बंद कर देगा तो आपका डेटा हो सकता है रिकवर ना भी हो। तो उस बारे में वो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उस बारे में ये वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को हटा के ये एसएसडी को लगाएंगे और एसएसडी को फॉर्मेट करेंगे। आप विंडो 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। आपका अगर लैपटॉप का जनरेशन थोड़ा अपर जनरेशन का है तो आप 11 भी कर सकते हैं। मैं तो ज्यादातर 10 ही प्रेफर करता हूं, और विंडो 7 का तो सपोर्ट अभी एकदम बंद ही हो गया है, तो विंडो 7 ना करना ही ठीक रहेगा। तो अभी आप इसमें मैंने ऑलरेडी उस एसएसडी में मैंने विंडो 10 फॉर्मेट करके रखा हुआ है, जिससे टाइम थोड़ा बचेगा। और इस तरह का जो ये डिवाइस देख रहे हैं ये इसे कहते हैं कैसिंग, हार्ड डिस्क कैसिंग। तो हार्ड डिस्क कैसिंग आप यूज कर सकते हैं। अपनी जो हार्ड डिस्क जो निकलेगा इससे, उस हार्ड डिस्क को एज ए यूएसबी ड्राइव, मतलब एक इस तरह का हार्ड डिस्क आपका निकलेगा, तो ये हार्ड डिस्क को इस तरह लगाएंगे और इसको बाहर से आप यूएसबी स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो यूएसबी वाला सिस्टम है उसको कहते हैं कैसिंग, और इसको कहते हैं कैडी। तो ये कैडी अगर आप यूज करेंगे तो कैडी आपका जो डीवीडी राइडर है वो निकल जाएगा और उसके जगह में ये प्लेस हो जाएगा, और इसके अंदर आपका जो पुराना वाला हार्ड डिस्क है वो इसको लगा के यूज कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होगा ना, पुराना वाला हार्ड डिस्क आपका एज ए स्टोरेज डिवाइस काम करेगा, ठीक है। ये
जो कैसिंग है वो तो बाहर से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर ही रहेगा और ये एसएसडी लग जाएगा आपका जो हार्ड डिस्क है जहां लगा हुआ वहां पर लग जाएगा मेन स्लॉट में। तो मेन स्लॉट में जब आपका एसएसडी लग जाएगा तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मतलब फास्ट आपका बूटिंग होगा, बहुत जल्दी आपका लैपटॉप रेडी होगा। तो अभी हम लोग लैपटॉप को खोलेंगे। अगर आप लैपटॉप पहली बार खोल रहे हैं तो आप कम से कम यूट्यूब में या फिर कहीं से भी थोड़ा गाइड ले लें कि लैपटॉप का बॉडी आखिर किस तरह खोलते हैं। और अगर आप इस तरह का काम कर चुके हैं तो आप इजीली कर लेंगे, कोई ये नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लास्टिक का बना होता है तो इसका लॉक कुछ लॉक टूट भी जाएगा अगर आप पहले खोल रहे हैं, तो वो कोई बड़ा मतलब इशू नहीं है, वो आपका स्क्रू से भी टाइट हो जाएगा। लेकिन आप खोलने के टाइम थोड़ा केयरफुली खोलेंगे। उसके देखिए कीबोर्ड के नीचे भी कुछ स्क्रू रहते हैं, उस स्क्रू को आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुछ स्क्रू निकाल के रखा है पहले से, जैसे टाइम का बचत हो। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जो इसका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का एक्चुअली स्मार्ट चेक फेल्यूर में ये चला गया है, इसलिए हार्ड डिस्क में आप इंपॉर्टेंट डेटा ना रखना ही मतलब ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आप उसमें रखेंगे तो आपका डेटा लेकिन रिस्क में रहेगा। आप ऐसे मूवी गाना ये सब रख सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट डेटा या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें चलेगा ही नहीं। इसमें आप फॉर्मेट करके भी इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क को अगर फॉर्मेट करना चाहेंगे तो ये आपका और भी ज्यादा मतलब पूरा कंडीशन खराब हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। अब देखिए लैपटॉप जब खोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा धूल मिलेगा, मतलब बोर्ड क्योंकि बहुत दिन से खुलता नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा धूल मिलेगा। ठीक है, तो उस धूल को आप क्लियर कर सकते हैं। आपके पास अगर हाई प्रेशर ब्लोअर रहेगा तो वो अगर चला देंगे तो पूरा धूल निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो इस तरह के हाथ से चलाने वाला ब्लोअर भी मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पंप से आप पूरा हाई प्रेशर देके हवा इससे निकलता है, इससे आपका धूल पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ब्रश भी चला दीजिएगा जिससे आपका पूरा इंटरनली मतलब पूरा क्लीन हो जाएगा लैपटॉप। ठीक है, और उसके बाद हार्ड डिस्क का जो फ्रेम है वो उसको आपको खोलना पड़ेगा। हार्ड डिस्क का फ्रेम को खोलते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर होता है वो पतला जैसा एफएफसी केबल होता है। ठीक है, एफएफसी केबल अगर आपका थोड़ा सा भी ज्यादा ट्विस्ट हो गया, जैसे मैंने अभी खोला, तो वो टूट सकता है। तो उसको ध्यान में रख के आप खोलेंगे। तो क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप 2-4 बार इस तरह के काम कर चुके हैं तो आप तो इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए मैंने फ्रेम खोला, इसके बाद इसका फ्रेम से हार्ड डिस्क को निकालेंगे। तो उसको भी निकालने के लिए उसका साइड से एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, स्क्रू को खोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 4 स्क्रू रहता है, इसमें 2 ही स्क्रू दिख रहे हैं। तो स्क्रू को खोल के आपको हार्ड डिस्क इस तरह निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रेम से अलग हो गया। अब ये कनेक्टर, इसका वायर को आप नहीं खींचेंगे, ये इसी को कहते हैं एफएफसी केबल। ये बहुत नाजुक होता है, टूट जाएगा। तो ये अभी देखिए कनेक्टर को खींचा, खींच के निकल गया। वायर को खींचता वायर ही टूट के निकल जाता। इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि उसका कनेक्टर को खींचेंगे, वायर को नहीं खींचेंगे। इसके बाद आपका जो एसएसडी है उसमें आप इस कनेक्टर को लगा लीजिएगा। ठीक है, मतलब साटा कनेक्टर में फिट बैठ जाता है। ठीक है, मतलब साटा का जो डिवाइस है हार्ड डिस्क उसी तरह उसका बॉडी डिजाइन किया हुआ रहता है। अब ये लग गया उसका फ्रेम में। अब दोनों तरफ से 2 स्क्रू आप हार्ड डिस्क का स्क्रू बॉडी के स्क्रू से थोड़ा मोटा होता है, आपको आसानी से पहचानने में आ जाएगा। तो ये स्क्रू लग गया। अब एसएसडी के बारे में बता देते थोड़ा, क्योंकि एसएसडी क्यों ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। एसएसडी का जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली फास्ट डेटा रीड राइट के लिए लाया गया है। जितना ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम और भी अदर सॉफ्टवेयर जितना फास्ट हो रहा है, जितना उसका स्पीड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है सिस्टम का, हार्ड डिस्क उस स्पीड को कभी भी मतलब अचीव नहीं कर पाएगा। इस बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल्स मतलब नॉलेज चाहिए हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए और ऐसे
कुछ ही दिनों में हमारे चैनल में ये अच्छा मतलब कंपैरिजन वीडियो मिल जाएगा और आपको बेटर एक नॉलेज मिलेगा हार्ड डिस्क और एसएसडी का जो मतलब मेन जो इसका ये है डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एनवीएमए एसएसडी, साटा एसएसडी और एचडीडी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। ये हार्ड एक्चुअली ये है आपका डीवीडी राइडर। तो डीवीडी राइडर जो है, डीवीडी राइडर की जगह में हम लोग अभी वो कैडी आप लगा सकते हैं। तो डीवीडी राइडर की जगह में इसको इजीली ये कर सकते हैं। एकदम सेम साइज का होता है, जैसा साइज का आपका डीवीडी राइडर है उसी साइज का ये कैडी होता है। तो ये आपका इजीली वहां पर माउंट हो जाएगा और आपका हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप के अंदर ही रह जाएगा। अगर आपको डीवीडी राइडर जरूरत है तो फिर आप वो नहीं लगाएंगे, आप बाहर से जो कैसिंग मिलता है हार्ड डिस्क को लगाने वाला, जिससे आप यूएसबी डिवाइस के हिसाब से उसको स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बार स्मार्ट शेक फेल्यूर जो आपका हार्ड डिस्क में दिखा रहा है एरर, वो उस तरह का एरर अगर आपका दिखाएगा, स्मार्ट शेक स्टेट में चला गया है, तो उस तरह के हार्ड डिस्क में मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी भी तरह का डेटा ना रखें। ये पेन ड्राइव में आपको विंडो 10 बूटेबल पेन ड्राइव या फिर विंडो 11 बूटेबल पेन ड्राइव रहना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आपको किसी प्रोफेशनल दुकानदार से जाके आपको विंडो 10 या 11 में फॉर्मेट कराना पड़ेगा। अगर आपका लाइसेंस रहेगा विंडो में तो वो ऐसे ऑटोमेटिकली भी ले लेता है, रिट्रीव हो जाता है, तो वो तो मैक्सिमम सिस्टम में हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट की नहीं रिट्रीव होता है तो आपको प्रोडक्ट की उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपका विंडो फिर से जेन्युइन हो जाएगा। ये फिटिंग हो गया। अब हम लोग इसको बूट करा के देखेंगे। इसका कीबोर्ड लगा लेंगे पहले। कीबोर्ड लगाते टाइम आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका जो अप साइड है, देखिए अप साइड लिखा रहता है और किसी किसी कीबोर्ड में नहीं भी लिखा रहता है, तो आपको खोलने के टाइम ही देख लेना पड़ेगा कौन सा अप साइड है कौन सा डाउन साइड है। वो ही गलती होता है, तब जो फ्रेशर्स हैं वो कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं, वो उल्टा लग जाता है उसका कनेक्टर में और वो कीबोर्ड नॉट वर्किंग हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान चीज है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब लग गई ये। अब क्योंकि इसमें फॉर्मेट किया हुआ है एसएसडी, पहले ही मैंने बताया कि ये फॉर्मेट करके रखा हुआ है, तो ये देखिए कितना हाई स्पीड अब बूट होगा। वो हार्ड डिस्क जो नया में आया था उससे भी लगभग 5 गुना स्पीड से बूट होगा। उतना तेजी से हार्ड डिस्क कभी भी बूट नहीं होता है। तो ये जो साटा एसएसडी है वो कम से कम 400 से 500 एमबीपीएस प्रोवाइड करता ही है स्पीड, रीड राइट स्पीड। और आपका जो हार्ड डिस्क था वो नया में जब बहुत अच्छा आरपीएम रहता है 7000 आरपीएम, तब वो मैक्सिमम 180 एमबीपीएस से 200 एमबीपीएस तक पहुंचता है। तो वो बहुत ही कम है रीड राइट स्पीड, ठीक है। तो जितना सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हो रहा है हार्ड डिस्क वो उस स्पीड को कभी भी अचीव नहीं कर सकता। देखिए कितना जल्दी सिस्टम पूरा रेडी हो गया, डेस्कटॉप खुल गया। तो